विधानसभा चुनाव से ठीक पहले परसवाड़ा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी है। एक ओर जहां क्षेत्र के विधायक और मंत्री रामकिशोर नानोकावरे विकास पर्व के बहाने जनता के बीच अपनी सीधी पहुंच बनाए हुए हैं, तो वहीं अब पूर्व विधायक मधु भगत भाजपा के विकास पर्व की पोल खोलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने आज लामता क्षेत्र में भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली निकालकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के विकास पर्व और मंत्री रामकिशोर नानोकावरे के द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे कार्यों की महत्ता पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सातनारी जलाशय से लेकर पेस्टिसाइड पाइप इरिगेशन योजना, मनकुंवर नदी पर टूटे पुल से हो रही लोगों को परेशानी, क्षेत्र में व्याप्त रेल समस्या सहित महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। आपका तो 1.5 साल में जैसे का तैसा पड़ा है। आपने तो सिर्फ नहर को ठीक करने का काम किया है और नहर को ठीक करके ठगाने का काम किया है। आपने बेवकूफ बनाने का काम किया है। काम ऐसे नहीं होता। बकायदा बोर्ड लगा करके लिखा जाता है कि इतनी अनुशंसा के ऊपर ये चीजें यहाँ लगाई गई है और इतने करोड़ का सैंक्शन है और इतने दिन में इसको कंप्लीट करना है। ठेकेदार का नाम ये है और इतने स्वरूप में इसकी एनओसी प्राप्त है। आप बताइए मेरे को पेपर फर्स्ट का यूनिवर्सिटी बताइए मेरे को। नहीं, मूर्ख बनाना भारतीय जनता पार्टी का फैशन। 30 दिन में आप बना सकते थे तो आपने 11 महीने के आलू छीले हैं। 11 महीने क्या कर रहे थे मनकुंवर पे? क्या मनकुंवर की बच्ची नहीं है? मनकुंवर की माँ नहीं है? क्या मनकुंवर का अस्वस्थ कोई परेशान व्यक्ति परसवाड़ा का नहीं है? आपको सबने वोट किया है, हमारे गांव से भी वोट मिला है, आपको हमारे पूरे क्षेत्र से वोट मिला है और आप मंत्री बने। और ये सौभाग्य है इस परसवाड़ा जिले का क्या आपको मंत्री मिला। हमने कभी नहीं बोला, लेकिन जब समस्या सर के ऊपर चली गई तो हमने ये बात को रखी। ये कौन सा तरीका है? नौकरी करने आदमी नामका से बालाहाट जाएगा कि बालाहाट से लामका आएगा? मजदूर कहाँ जाएगा नौकरी करने? मुझे जरा जवाब दो। मजदूरी करने कहाँ जाएगा गरीब आदमी? बालाघाट जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो ट्रेन उल्टी क्यों चल रही है? बालाघाट से सुबह निकल रही है और यहाँ पहुंच रही 10 बजे। इसका मतलब ये उल्टी खोपड़ी के लोग, ये उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। इनको हिंदी बात समझ में नहीं आती। ये देश की संपत्ति बेच रहे हैं तो ट्रेन को भी उल्टा चला रहे हैं। अरे जब आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन रोज बढ़ रही है, रोज बच्चों की शिक्षा में स्तर में ऊंचाई आ रही है, रोज बच्चा पढ़ना चाहता है, मजदूरी उसको मिल नहीं रही है, बेरोजगारी है, वो कोशिश करता है गांव में बड़ा शान शौकत से अच्छे कपड़े पहन के रहेगा, लेकिन जो वो बाजार जाता है, बाजार जाता है तो वो मनरेगा में काम करता है, मजदूरी का काम करता है, किसी दुकान पे काम करता है, किसी दवाई की दुकान पे काम करता है, मेडिकल पे काम करता है, किराना दुकान पे काम करता है। आपको बात को समझना पड़ेगा। अभी एनओसी नहीं मिली है, मूर्ख बना रहा है सत्तारी वाले। अभी एनओसी नहीं मिली है, ये मैं आपको बता दूं। लोधी समाज है, बोले बेवकूफ बना। इतनी भी अकल है उन लोगों को, गलत तो नहीं बोल रहा भाई। होता है ना, बना दो मूर्ख, लगा दो भूमि पूजन। अरे भूमि पूजन तो यार वो तो फैशन है, कोई भी भूमि पूजन कर सकता है। बात भूमि पूजन के बाद निर्माण किए, बात निर्माण के बाद लोकार्पण किए, बात लोकार्पण के बाद लाभ किए। मेरे को बताओ कितने लाभ हुए? आज मेरे को बताओ जितने कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में मेरे को ये बता दो कि पूरा कौन सा कार्य पूरा हुआ और तुमने ऐसा कौन सा कार्य लाया है? तुम ये जो बात कर रहे हो पेस्टिसाइड, अपना ये वाला पेस्टिसाइड वाला जो सिंचाई पंप वाला 146 करोड़ का, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी आपको। वो काम कब तक खत्म होने वाला है, कब शुरू होने वाला है और उसमें भ्रष्टाचार क्या किया है, वो ऑथेंटिक पेपर मेरे पास आने वाला, मैं बताऊंगा कि कितने करोड़ रुपये है। मधु भगत के अलावा इस जनसभा को जिला पंचायत के सदस्य दल सिंह पंद्रे ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंत्री कावरे के द्वारा जिला पंचायत के चुनाव में मुझे पैसों के दम पर निपटाने की भारी कोशिश की गई, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। मैंने भी खुला चैलेंज दिया था कि अंग्रेजों की नीति छोड़कर मेरे साथ 1-to-1 मुकाबले में आ जाओ, कि इसमें कितना दम है पता चल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री अब चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, क्षेत्र की जनता उन्हें इस बार जरूर सबक सिखाएगी। मैंने खुला चैलेंज किया, ये विभीषण का काम अंग्रेजों के नीति बंद कर दे। जितना आदिवासी समाज के इनके पार्टी के लोग थे, कई को 50,000 1 लाख रुपए लोग, और चुनाव लड़ो और दल सिंह पंद्रे को निपटा, इनका प्लानिंग था। मैंने खुला चैलेंज किया
अगर दम है अंग्रेजों की नीति छोड़ दे, विभीषण का काम छोड़ दे और दल सिंह 15 के साथ अकेले चुनाव में आ जा। इसमें कितना दम है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने खुला इसके मंच में ललकारा साथियों। ये कोई जुटने जुटने वाला नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा ये वहीं पे विकास किया है जहां इनके लोगों को ठेका दिया गया है। वहीं के लोग आज हमारे गौड़ खलीज का पैसा, बहुत सारे पैसे हमारे इधर के सरपंचों को इनने दिए हैं। जहां इनकी आवश्यकता नहीं है वहां पुलिया बना दिए और इनके लोगों ने ठेकेदारी करके सरपंचों को फंसा के पूरे पैसा लेके चले गए साथियों। ये भ्रष्ट नेता है, समझने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में पूरे परसवाड़ा विधानसभा में दारूखोरी, सट्टा जुआखोरी सरेआम से चल रहा है। ये मंत्री का क्षेत्र है साथियों और सब इनके लोग काम करते हैं और हमें हमारे पैसा और हम इनको लूटते हैं, हमारे साथ अत्याचार करते हैं। इसलिए आपको सतर्क होना पड़ेगा और आने वाले समय में हमारे मधु भैया के समर्थन में आना पड़ेगा, कांग्रेस के समर्थन में आना पड़ेगा। और ये जो महंगाई है इसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। इनका संदेश था महंगाई डायन खावत जात है। जब चुनाव चलता है ना, महंगाई डावत खावत जात है और जैसे चुनाव जीते खुद डायन का रूप ले लिए साथियों। आप लोगों को मालूम है हमारे क्षेत्र में वहीं पे काम लाया है जहां पे इनके लोगों को ठेका मिला है साथियों। वहीं पे काम किया है जहां रेत है, इन्हीं के लोगों ने काम किया है साथियों। और पूरे विधानसभा क्षेत्र को लूटने का काम किया है साथियों। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं आदिवासी भाइयों और हमारे पिछड़ा वर्ग साथियों, ये जब चुनाव जीत के आया तो हमारे आदिवासी समाज के जितना सामाजिक संगठनों में काम करते थे सारे कर्मचारियों को अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भगाए साथियों। और इसने क्या किया हमारे समाज के लोगों के साथ, ताकि ये समाज का प्रचार प्रसार, समाज को जगाने का काम ना कर सके और आदिवासी समाज हमेशा अंधकार में डूबे रहे। ये इनका प्लानिंग था साथियों। आ गया है चुनाव, इनको सबक सिखाना है साथियों। कुछ लोगों को इनने वापस पुनः बुलाए हैं ताकि उन चुनाव में हमारे लिए दलाली करना करते। इनका उद्देश्य है साथियों, क्योंकि इनके ही रिश्तेदार, इनके ही कार्यकर्ता ठेकेदार है। मैं तो इनको बोलता हूँ अगर दम है तो चलो एक गांव में मेरे साथ पूरे जनताओं के सामने नल जल में क्या सिस्टम से काम होना था कैसा हुआ है मैं खुदवा के दिखा देता हूँ साथियों। इनने मार्गदर्शी से भी विपरीत काम किया है। इसलिए हमारे क्षेत्र के जनता परेशान है और दबाव दिया जाता है कई प्रकार के कि ये ऐसा है, ये लंगड़ा ऐसा है, ये किसी का मानता नहीं। सत्यवाद कहोगे मैं जरूर मानूंगा और गलत कहोगे तो मैं अपने बाप का मैं नहीं मानता। अगर दम है तो नीति और नियत की बात करो। तुम दुश्मनी निभाते हो। आज हमारे देश में ये व्यवस्था है, तुम देश के खिलाफ बोल सकते हो पर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये इनकी स्थिति है साथियों। ये हमारे देश को पंगु बनाने का काम, बेचने का काम, आज हमारे पूरे सिस्टम तेल बेच दिए, रेल बेच दिए और भेल बेच दिए और देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इनका कहना था 60 साल 70 साल से कांग्रेस नहीं किया है, तो इनके बाप ने बना के रखा था जो सरकारी तंत्र को बेच रहे हैं। सारे सिस्टम को 60-70 साल में कांग्रेस ने सजा के रखा था और जैसे ही सत्ता में आया पूरे तंत्र को बेचने का काम इनका है साथियों। इसी तरह कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष नवीन चौधरी ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार और विधायक रामकिशोर कावरे पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बस स्टैंड लामता में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सभा से पहले जैन भवन से एक रैली निकाली गई जिसमें महंगाई का विरोध जताते हुए कांग्रेस नेताओं ने ठेले में टमाटर की दुकान सजाई और सिलेंडर को माला पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया।